वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से कंटिन्यू। ऑलरेडी 16 तक हम वीडियोस बना चुके हैं, 16 क्वेश्चन तक, 16 सम तक वीडियोस बना चुके हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। अब अगर ये ना लिखो तो लास्ट टर्म, फिर तो आप सिंपल 20th टर्म निकाल सकते थे, लेकिन यहां पर लिखा है जो एपी गिवन है उसकी लास्ट टर्म से आपको 20th टर्म निकालनी है। अब हमें ये नहीं पता कितनी टर्म्स ये रखी है, लास्ट टर्म पीछे से 20th टर्म। अगर हम इसको उल्टा कर दें, मतलब ये आपकी गिवन एपी, ठीक, इसको रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स एपी क्या बन जाएगी 253 और लास्ट में 18 अब कई बच्चे कंफ्यूज हो गए, 250 से यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे तो ये 318 और सॉरी यहाँ 318 है, यहाँ 38 है आपके पास, 3813, ठीक, 3813। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहाँ क्या लिखे। अब यहाँ देख लीजिए 358 8513 प्लस 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 5 करेंगे तो इधर से पीछे से -5 कर लीजिए, तो इसके नेक्स्ट वाली टर्म क्या आ जाएगी 248, मतलब उसमें से 5 माइनस कर लीजिए। अब इसका सोल्यूशन क्या करेंगे, सोल्यूशन कुछ नहीं करना, आपको आता है एपी हो गई, उसका ए डी एन ए एन, बस ए कितना है 253, डी कितना है 248 माइनस 253 माइनस 5, एन कितना है 20, निकालना क्या है आपको A20। तो A20 के लिए हमें पता है A20 का मीनिंग A प्लस 19 D, 253 प्लस 19 मल्टीप्लाई D की वैल्यू -5, 253 माइनस 95 माइनस कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। माइनस करेंगे 8 5 13 10 10 5 15 और 158, इसका मीनिंग A20 कितना आ गया 158। तो क्या लिखेंगे 20th टर्म, लास्ट टाइम बताया था आपको आंसर डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना है, आपको जिस पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए आंसर उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हेंस 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी इज 158। तो आपका आंसर आएगा 158। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें 4th और 8th टर्म का सम गिवन है और हमें 6th और 10th टर्म का भी सम गिवन है। हमें क्या करना है, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी फाइंड आउट करनी है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। ध्यान से देखिए गिवन क्या है हमारे पास, सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म, दैट मीन्स गिवन सम ऑफ द 4th A4 एंड A8 कितना गिवन है 24 and the sum of the 6th and 10th term, 6th and 10th term of the AP कितना है 44। Find the 3 terms of the AP। 3 terms, पहली 3 टर्म निकालनी, इसका मीनिंग A, A2 और A3 आपको फाइंड आउट करने हैं। अगर A4 भी 4 टर्म्स 5 टर्म्स तो A4 A5 इस तरह से चलता रहता। हमें 3 टर्म्स निकालनी है, A4 प्लस A8 इक्वल 24 गिवन है, A6 प्लस A10 44 गिवन है। इसको नाम दीजिए 1, इसको नाम दीजिए 2। बाय 1 वी गेट, बाय 1 अगर हम करना चाहें तो क्या करेंगे, A4 का मीनिंग A प्लस 3D, A8 का मीनिंग A प्लस 7D 24, A प्लस A 2A, 7 प्लस 3 10D is equal to 24, 2A plus 10D is equal to 24। 2 कॉमन ले सकते हैं हम इसमें से, A plus 5D, जो 2 कॉमन होगा वहां पर डिवाइड हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा
12। इसका मीनिंग 2 यहाँ से कॉमन आया, 2 यहाँ से कॉमन आया, वो दोनों कैंसिल। इसका नाम दीजिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 से आप बाय 2 वी गेट। आप यहां से इसको सोल्व कर सकते हैं। A6 का मीनिंग A प्लस 5D, A10 का मीनिंग A प्लस 9D और 44। ये कितना हो जाएगा 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। सेम है 2 कॉमन हो सकता है, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 4। इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को आप सोल्व कर लीजिए। यहाँ से A की वैल्यू और D की वैल्यू आ जाएगी। जहां पर A और D की वैल्यू आई आप A1, A2, A3 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस आगे हम करेंगे, दो इक्वेशन को सोल्व करनी है हमने, A प्लस 5D और A प्लस 7D को। क्वेश्चन है आपके पास A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 एंड नेक्स्ट है A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे? सेम वही प्रोसीजर, माइनस माइनस माइनस। दैट मीन्स हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्वेश्चन 3 को क्वेश्चन 4 से। A से कैंसल, 5 माइनस 7 माइनस 2, 12 माइनस 22 माइनस 10, D माइनस कैंसल, D कितना जाएगा आपके पास 10/2 इज इक्वल टू 5। जहां पर D की वैल्यू आ गई आप A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और जहां पर A आया वहां पर आप फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको कैसे करेंगे? D 10/2, D इज इक्वल टू 5, पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करना है आपने। इक्वेशन 3 में पुट करने का मीनिंग, इक्वेशन 3 क्या थी आपके पास? A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, A प्लस 5D, D की वैल्यू पुट कर लीजिए, 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 12। क्लियर? A इज इक्वल टू 12 माइनस 25, A आ जाएगा आपके पास माइनस 13। A की वैल्यू माइनस 13। हमें 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी थी। 3 टर्म्स का मीनिंग A1, A2 और A3। A की वैल्यू माइनस 13, तो इसका मीनिंग फर्स्ट टर्म तो आ गई आपके पास, A इज इक्वल टू माइनस 30। A2 का मीनिंग A प्लस D माइनस 13 प्लस 5 माइनस 8। A3 का मीनिंग A प्लस 2D, A प्लस 2D है तो A की वैल्यू माइनस 13 और D की वैल्यू आपके पास कितनी? 5 माइनस 3 प्लस 13 माइनस 13 प्लस 10 दैट इज माइनस 3। 3 वैल्यूज आ गई आपके पास, एक दैट मींस A1, A2 एंड A3। तो लास्ट में आप आंसर क्या लिखेंगे? देयरफॉर माइनस 13 माइनस 8 एंड माइनस 3 आर दी 3 टर्म्स ऑफ AP। फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्लियर? पास क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, Subara started work in 1995 at an annual salary of 5,000 rupees and received an increment of 200 rupees each year. In which year did his income reach 7,000 rupees? सुबारा ने जब 1995 में सैलरी स्टार्ट की, दैट मीन्स जब उसके उस बॉस ने उसको सैलरी देना स्टार्ट की तब कितनी थी? 5,000। इंक्रीमेंट 200 ईच ईयर, मतलब 1996 में, 1995 में उसकी सैलरी है 5,000, 1996 में 5,200, 1997 में 5,400, इसी तरह से सैलरी इंक्रीज होती गई। लास्ट में इसकी सैलरी 7,000 कौन सी ईयर में बनेगी? वैसे अगर देसी लैंग्वेज में करना चाहिए आप 200 200 200 200 इंक्रीज करते चलिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक, वो कैसे? देखिए 56 में, 98 में, 99 में कितनी हो जाएगी? 58,
2000 में कितनी हो जाएगी 6000, 2001 में कितनी हो जाएगी 62, 2002 में कितनी हो जाएगी 64, 2003 में कितनी हो जाएगी 66, 2004 में 68 एंड 2006 में 70। ठीक, 2006 में 7000। इसका मीनिंग आपका आंसर कितना आना चाहिए वो आपको यहाँ से क्लियर वेरीफाई हो जाएगा भी कितने साल बाद 7000 रुपीज सैलरी हो जाएगी। हर साल कितनी इंक्रीज हो रही है 200, स्टार्टिंग इनकम 5000, इंक्रीमेंट 200, इंक्रीमेंट होता गया तो आपकी एपी क्या बनी 5000, 5200, 5400। तो फर्स्ट एपी कितनी है 5000, लास्ट में कितनी होनी चाहिए 7000। ये 5000, डी कितना हो जाएगा 200 क्योंकि इंक्रीमेंट 200 है, और ए एंड दैट इज लास्ट टर्म कितनी आपके पास 7000। तो ए एन कितना है 7000, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 7000। आपको एन फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करने के लिए ए कितना है 5000, n माइनस 1, d आपको पता है 200 और 7000। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि लेवल आपका हाई है, 10th क्लास से पहुंच चुके हैं आप। तो उसके लिए क्या करना है, आप डायरेक्ट n की वैल्यू कैसे लिखेंगे देख लीजिए इधर ध्यान से। 7000 को आप इधर लिखेंगे, +5 है तो उधर जाकर -5000 हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, और -1 है तो इधर आके +1 में हो जाएगा। ठीक, इसका सोल्व कर लीजिए। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000 बाय 200, दैट मीन्स कितना जाएगा 2000 बाय 200 एंड +1, 0 0, 10 + 1 11। n की वैल्यू कितनी आ गई 11। क्या अब यहाँ पे 11 था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, यहाँ पर 2005 आएगा। ठीक, n इक्वल टू 11। इसका मीनिंग 11 साल के बाद सैलरी कितनी हो जाएगी उस बच्चे की 7000। तो सुब्बाराव ने बड़ा ही संघर्ष किया है, मतलब उसके टाइम में क्या था 200 रुपये सिर्फ ही पड़ता था, सिर्फ 200 रुपये। और आज अगर हम अपने बॉस के पास जाते हैं तो कम से कम कहते हैं कम से कम हमारा 1000 रुपये तो बढ़ाओ, लेकिन लॉकडाउन में शायद वो भी ना हो। ठीक, तो 1995 से लेके 2005, इसका मीनिंग n की वैल्यू 11, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 साल के बाद इंक्रीमेंट कितनी हो जाएगी 7000 रुपये इसकी इनकम हो जाएगी। लास्ट में आंसर आपने क्या लिखना है, आफ्टर 11 years, after 11 years did his income, after 11 years income reach 7000 rupees। ये आपका आंसर रहेगा। आप यहाँ पर नाम भी ले सकते हैं, आफ्टर 11 ईयर सुब्बाराव एनुअल इनकम 7000 रुपीज। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 19 अच्छे से समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। रामकली ने सेव किए 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। साल के जो पहले हफ्ते में कितने रुपए 5 रुपए बचाए, उसके बाद इंक्रीज हुआ हर वीकली सेविंग 1.75, दैट मीन्स 1 रुपीज 75 पैसे। इफ इन द nth वीक, मतलब 11 हफ्ते बाद 12 हफ्ते बाद, हमें नहीं पता कितने हफ्ते बाद उसने 20 रुपीज 75 पैसे उसके पास सेव हैं। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में सुब्बाराव ने के पास 5000 थे, 200 इंक्रीज हुए तो लास्ट में कितना बचा 7000। उसको कितने वीक में, मतलब कितने ईयर में बने उसके। तो सेम क्वेश्चन यही है, साल के पहले हफ्ते में 5 रुपए, इंक्रीमेंट कितना हुआ 1.75 एंड nth वीक कितने सप्ताह बाद 20 रुपीज 75 पैसे हो जाएंगे। ठीक, तो फर्स्ट एपी बनाएंगे हम, पहले कितने थे 5, फिर इंक्रीमेंट हुआ कितने का 1.75, तो कितना हो जाएगा 6.75,
6.75 में आप 1.75 को ऐड करिए, कितना हो जाएगा 058। ठीक, उसके बाद इंक्रीमेंट करते चलिए, वो आपकी क्या बन जाएगी, एपी बन जाएगी। ठीक, एपी बन जाएगी। एपी में ए कितना आपका 5, डी पता है आपको 1.75 और ए एन जो लास्ट है वो क्या आपका 20.75। ठीक, ध्यान रखिए क्वेश्चन आपका उल्टा भी आ सकता है, कई बार पीछे से भी पूछ लेते हैं। तो आपने क्या करना है, लास्ट टाइम क्वेश्चन किया पीछे से करना है तो आप एपी को रिवर्स कर दीजिए, 20.75 फर्स्ट कर दीजिए बाकी। ठीक, तो ए एन कितना आपके पास 20.75, ए एन की वैल्यू 20.75, ए एन का मीनिंग ए प्लस एन माइनस 1 डी 20.75, ए की वैल्यू 5, एन माइनस 1, डी कितना 1.75, 20.75। अब मैंने लास्ट टाइम क्या किया था, थोड़ा सा लेवल इंक्रीमेंट करने के लिए आपको समझाया था, लेकिन यहाँ पर इंक्रीमेंट लेवल इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उसी तरीके से करेंगे ताकि कई बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। क्या करेंगे, n माइनस 1 1.75, 5 है तो जाके -5 हो जाएगा, n माइनस 1 1.75, 20 माइनस 75 में से माइनस करेंगे कितना जाएगा 15.75, n माइनस 1 15.75 डिवाइड बाय 1.75। ठीक, n कितना जाएगा आपके पास 15.75 डिवाइड बाय 1.75 प्लस 1। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं आप, या तो एलसीएम लेकर प्लस कर लीजिए या पहले डिवाइड कर लीजिए फिर प्लस कर लीजिए। ठीक, n इक्वल टू क्या डिवाइड कर सकते हैं आप इसको, अब डिवाइड को छोड़ दीजिए फिलहाल, एलसीएम से ही करिए। 15.75 प्लस 1.75 प्लस 1.75 कितना जाएगा आपके पास 17.50 डिवाइड बाय 1.75। ठीक, n की वैल्यू 17.50, अगर हम इसको 100 ले तो ये 100 नीचे आ जाएगा, इसका 100 ऊपर चला जाएगा 175, 100 से 100 कैंसिल, 175 से कैंसिल करेंगे तो कितना जाएगा n इक्वल टू 10। इसका मीनिंग हमने वहां पर क्या करना है, n की वैल्यू कितनी आई 10, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन 10 वीक 10 सप्ताह के अंदर रामकली ने कितने रुपीस कमाए 20 रुपीज 75 पैसे। तो आपका आंसर कितना जाएगा n इक्वल टू 10। आप डायरेक्ट n इक्वल टू 10 भी लिख सकते हैं, अगर थोड़ा सा इंप्रेशन लगाना है, जताना है तो कहते हैं इन 10 वीक रामकली से 20 रुपीज 75 पैसे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका यहाँ एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो जाती है। एक छोटी सी खुशखबरी और बता दें, लास्ट टाइम थोड़े वीडियोस पहले मैंने आपको बताया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ट्रिक्स आती हैं, तो उस ट्रिक की स्टार्ट कर चुके हैं। तो फर्स्ट ट्रिक आपको 2 या 3 दिन में मिल जाएगी, तो उसके वीडियो को देखने के लिए आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।